दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। पहली जो अपडेट है वो एलटी ग्रेड को लेकर के, टेट मामले को लेकर के, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस के मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है टेट से संबंधित, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज बैठक थी, ज्ञापन दिए गए, वहाँ से क्या अपडेट है उस मुद्दे पर बात करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये हाई कोर्ट का आर्डर दिखा देते हैं जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ पर देखिए ये हाई कोर्ट का आर्डर है, जब पहली सुनवाई इसकी हुई थी दिसंबर में 18/038/2025 जय हिंद यादव एंड एनादर की तरफ से ये केस फाइल किया गया था और स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स रिस्पोंडेंट यहाँ पर हैं। संजय कुमार यादव यहाँ पर जो पिटिशनर के काउंसिल हैं वो हैं और अपोजिशन में गवर्नमेंट है। कुल मिलाकर के ये जो केस है कोर्ट नंबर 40 में ऑनरेबल सरल श्रीवास्तव और ऑनरेबल सुधांशु चौहान जी की बेंच में था, जिसमें अर्जेंसी दिखाते हुए यहाँ पर याचिका को सुनवाई करने के लिए कहा गया था। और कुल मिलाकर के एलटी ग्रेड में टेट से संबंधित ये पूरी याचिका बताई जा रही है। इस याचिका का मुख्य मतलब यही है कि जो एलटी ग्रेड टीचर होता है वो 6 से 10 क्लास पढ़ाता है, तो जब 6 से 10 क्लास लेता है और 6 से 8 ऑलरेडी जो है एनसीटी ने टेट लागू कर रखा है, तो एलटी ग्रेड टीचर जिसमें टेट नहीं मांगा जाता है, इनसे 6 से 8 की क्लासेस किस तरीके से पढ़वाई जाती हैं ये एक तरीके से अयोग्य हैं, क्योंकि बिना टेट के 6 से 8 पढ़ाना ये सही नहीं है। इसी को मद्देनज़र करते हुए ये याचिका लगाई गई थी, जिसमें अब एक नया मोड़ आ चुका है और ये जो केस है एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। तो ये पहली सुनवाई का ये आर्डर मेरे पास है, जिसमें देख सकते हैं 1 दिसंबर 2025 को सुनवाई हुई थी। उसके बाद इस याचिका को 9/12 को सुना गया। इसके बाद 3-4 डेट बीच में और लगी और अभी हाल ही में सुनवाई इस केस की हुई है 12 जनवरी को। तो ये देखिए आपके सामने 12 जनवरी 2026 कल की डेट में सुनवाई हुई थी, जहाँ पर ये केस आर्डर है। तो इसमें सरकार से और अभ्यर्थियों की तरफ से एफिडेविट, रिजॉइंडर, काउंटर यही सब चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कल की जो सुनवाई है उसमें बताया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल किया गया है और सेम को ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। जैसा कि यहाँ पर गुजारिश की गई थी, रिक्वेस्ट किया गया था, उस बेस पर इस केस की अगली जो सुनवाई है वो 21 जनवरी को होनी है। ठीक है, तो सरकार की तरफ से इस पर समय मांगा गया था, तो कुल मिला करके अब अगली जो डेट है वो 21 जनवरी को लगी हुई है। और मैं इसका केस स्टेटस भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये जो आपकी रिट है इसमें देखिएगा तो ये डेट फिक्स्ड है 21 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग के लिए। ठीक है, अब समय क्यों मांगा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर सरकार जो है वो पता करना चाहती है क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्या वास्तव में जो प्रिंसिपल हैं, जो मतलब टीचर हैं, वो 6 से 8 की क्लासेस को ले रहे हैं बिना टेट के। तो ये सब जानकारी के लिए, ऑन रिकॉर्ड के लिए कुल मिलाकर के यहाँ पर आज निदेशालय की तरफ से नोटिस जारी हुई है। तो ये नोटिस देख पाएंगे जहाँ पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश की तरफ से नोटिस है। समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिए 12 जनवरी की डेट में नोटिस मिलेगी आपको और वही केस का जिक्र किया गया है 18/038/2025 जय हिंद यादव व अन्य बनाम इसमें जो हैं प्रभावी पैरवी किए जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर आगे बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका लगी हुई है जिसकी प्रभावी पैरवी किया जाना है, अतः ऐसे विद्यालयों के नाम और जो टीचर्स के नाम है उनके हमको दीजिए जिनसे 6 से 12 तक की क्लासेस पढ़वाई जाती हैं। ठीक है, तो ये समस्त जो जेडी है, ठीक है, जेडी के माध्यम से डीआरएस के पास पूरी सूचना आएगी और डीआरएस इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे कि कौन कौन से ऐसे विद्यालय हैं, कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जिन विद्यालयों में टीचर से, यानी भले वो एलटी ग्रेड का टीचर है, वो टेट क्वालिफाई नहीं है, लेकिन क्या 6 से 12 की क्लासेस उनसे पढ़वाई जाती हैं। तो सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कुल मिलाकर के ये एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें मंडल का नाम देना है, जनपद का नाम, विद्यालय का नाम और कक्षा 6 से 8 तक
अध्ययनरत छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, शिक्षक का नाम व विषय, शिक्षक की योग्यता और क्या शिक्षक टेट पास है या नहीं पास है, इसकी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। 14 जनवरी 2026 तक का यहाँ पर समय दिया गया है और कहा गया 14 जनवरी तक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के माध्यम से ये सूचनाएं जो हैं निदेशालय को उपलब्ध कराएं। तो सारी यथास्थिति से हमने आपको अवगत करा दिया क्या चल रहा है एलटी ग्रेड में। अब सूचना पहुंच जाने के बाद इसमें आगे की जो भी सुनवाई होगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा आयोग टीजीटी पीजीटी के बारे में। तो एक ज्ञापन देखते हैं पहले, उसके बाद हम आज की अपडेट देखेंगे। तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया गया है जो कि विकी खान की तरफ से दिया गया है। आप लोग जानते होंगे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विकी खान और आज की डेट में ज्ञापन रिसीव की मोहर साइन भी देख सकते हैं। प्रमुख मुद्दे क्या थे वो समझ लीजिए आप लोग। पहला मुद्दा था यहाँ पर ये कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि अविलंब जारी किया जाए क्योंकि 5 बार परीक्षा स्थगित हुई है, इसमें बहुत विलम्ब ऑलरेडी हो चुका है, तो परीक्षा तिथि अतिशीघ्र जारी की जाए। दूसरा मुद्दा था विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि जारी की जाए। तीसरा मुद्दा यह था कि विधानसभा में जो अभी रिक्त पदों की जानकारी निकल के सामने आई थी, इसमें टीजीटी के 24,515 पद, पीजीटी के 6,216 पद रिक्त बताए गए हैं। इन रिक्तियों को अतिशीघ्र अधियाचन मंगा करके नया विज्ञापन जारी किया जाए। चौथा मुद्दा यह था कि अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी जो भर्तियां होती हैं इसमें भी डोमिसाइल लागू किया जाए ताकि बाहर वाले स्टेट वाले जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आवेदन ना कर पाएँ। जिस प्रकार बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा यहाँ पर डोमिसाइल लागू कर रखा गया, इसी तरीके से यहाँ पर भी लागू किया जाए, ये भी मांग है। पांचवा मुद्दा है कि प्रवक्ता भर्ती जो है, प्रवक्ता भर्ती में बीएड और टीजीटी भर्ती में कला वाले जो छात्रों को टेक्निकल आर्ट के आधार पर मौका दिया जाए, यानी कि प्रवक्ता में बीएड ना लागू किया जाए और टेक्निकल आर्ट वालों को मौका दिया जाए टीजीटी कला में। तो इन सभी मांगों को लेकर के आज ज्ञापन उपलब्ध कराया गया है। तो कुल मिलाकर के ज्ञापन में अब आगे आयोग अपने हिसाब से निर्णय लेगा, लेकिन जो अपडेट है, जो मीटिंग आज थी उस पर अपडेट ये मिल रही है। ये देखिए अभी अपडेट जो है वो 100% ऑथेंटिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं एक सूचना के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिस या कोई रिलेवेंट जो सोर्स से इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको आप ट्रस्टेड मानिएगा। अभी ये मत सोचिए कि 100% ऑफिशियल है। जानकारी ये मिल रही है कि प्रवक्ता भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जल्द ही कराए जाने का निर्णय लिया जाएगा। टीजीटी की परीक्षा भी फिलहाल नहीं होगी, टीजीटी की परीक्षा इसके बाद कराई जाएगी। संभवतः टीजीटी की परीक्षा अप्रैल, मई, जून तक जा सकती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता की परीक्षा अभी हाल ही में महीना 2 महीना के अंदर कराई जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और दूसरी अपडेट ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जो टीजीटी पीजीटी की अधियाचन है ये जल्द से जल्द मंगाया जाए और जल्द से जल्द अधियाचन मंगाकर नया विज्ञापन जारी किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो जल्द ही मिल जाएगी। फिलहाल ये 2 चीज़ों पर अपडेट मिली है अभी, और आगे जैसे भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।